नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे इस चैनल में स्वागत है। मैं आज एक इस तरह से वीडियो लेके आया हूँ जो कि मेरा रिसेंटली मतलब कल का ही एक जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए उसको, आप किस तरह से उसको, कौन से एंगल से आप उसको देखते हैं क्या नहीं, आप उसको कमेंट में थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ सीखने को आपसे मिलेगा। कल मैं वैसे ट्रेन जर्नी कर रहा था, कहीं गया था और रास्ते में आते आते ट्रेन में तो मैं देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रैवल कर रहे थे। वो बेंगलोर से आ रहे थे। वैसे जो बेंगलोर से आ रहे थे हमारे मतलब हमारा जो स्टेट है उसी स्टेट से ही हैं। तो मैंने उनसे बात किया, कुछ आधे घंटे के बाद मैंने उनसे बातचीत जब स्टार्ट किया, मैं बोला कहाँ से आ रहा हूँ, क्या नहीं, क्या कर रहे हो, डिटेल्स वगैरह मैंने बात किया। तो वो बोले कि बेंगलोर में जॉब करते हैं और कौन सा जॉब ना, मजदूरी काम करते हैं, कोई सुपरवाइज़र का काम करते हैं, इस तरह से करके काम करते हैं। तो जो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा वो सुपरवाइज़र है या फिर सुपरवाइज़र के नाम पे है, लेकिन सुपरवाइज़र के नीचे एक्चुअली वो काम करते हैं, वो भी एक तरह का मजदूरी ही करते हैं एक्चुअली। इनको खाली नाम का ही बोला जाता है कि ये सुपरवाइज़र है, लेकिन उनका जो जो सैलरी है या फिर उनका जो ड्यूटी है सब मज़दूर की तरह ही है। तो मैंने जब उनसे बात किया तब जाके पता चला ये लोग क्या करते हैं, बाहर जब जाते हैं और उनका जो डेली जो उनका जो वेजेस ज़्यादा होता है, उनका जो पैसा जो उनको मिलता है वो 8 घंटे का 500 रुपये करीब मिलता है उनको। और इसीलिए वो जब यहाँ से घर बार छोड़ के गए हैं तो वहाँ पे जॉब करते हैं। तो बोले कि क्या करेंगे, क्या नहीं, पैसे के लिए गए हैं, इसीलिए हम पूरा डबल ड्यूटी करते हैं, मतलब 16 घंटा काम करते हैं। अब 16 घंटे आप अगर उस तरह से अगर देखेंगे, एक आदमी जब 16 घंटा काम करता है, वहाँ से निकलता है जब एग्जैक्टली जब 16 आवर ख़त्म होता है, 16 आवर मतलब डबल ड्यूटी जब ख़त्म हो जाए तुरंत तो 1 सेकंड में तो निकल नहीं पाता होगा, उसको लग रहा होगा एटलीस्ट 5 से 10 मिनट एटलीस्ट लगेगा उसको वहाँ से रिलीज होने के लिए। वहाँ से निकल गए, जहाँ पे रूम लिया होगा या फिर जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एटलीस्ट आधा घंटे तक लगेगा। ये हो गया, उसके बाद हाथ पैर धोना, ये सब मिला के 1 घंटा करीब हो जाता होगा। मतलब 17 घंटे वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। और बाकी रहा कितना घंटा, 7 घंटा, उसमें मतलब सोना, नहाना, धोना ये सब काम होगा। उसके बाद बाज़ार अगर कुछ लादने ले जाना है या फिर उनका अगर तबीयत वगैरह ख़राब है, ये सब चीज़ें के लिए उनको भी टाइम देना पड़ेगा। तो इनको पैसा कितना मिलता है, ये पूरा का पूरा जो डे का मतलब पूरा दिन का जो रूटीन है उस हिसाब से देखा है, अगर डबल ड्यूटी कोई करता है तो उसको 500 करके 1000 उसको मिलता है। तो महीने में मोल दीजिए विदाउट एनी छुट्टी, अगर छुट्टी नहीं लेता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 इनकम कर सकता है। वो बंदे जब मैंने बात किया, मैं बोला कि यहाँ पे तुम क्यों छोड़ के गए? नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं काम करने के लिए, इसलिए हम निकल गए बाहर। और हमारा कोई दोस्त सा है, कोई बोल रहा है कि नहीं हम वैसे ही चले आए, कहाँ पे क्या करना था, तो मुझे घर पे बोल दी कि नहीं तुम उसके साथ चले जाना, बोल के मैं उसी हिसाब से चला गया। तो मैं उनको बोला कि नहीं, आपका जो खेती बाड़ी वगैरह है या फिर आपका मतलब पिताजी या आपके भाई ये सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं? नहीं, खेती बाड़ी है और वैसे कोई खेती नहीं कर रहा है। पापा वगैरह कभी अगर करते हैं तो करते हैं, वरना वो खेती आज ही टीज पड़ा हुआ है। तो ये अपना खेती, घर बार, सब कुछ, फैमिली वगैरह सब कुछ छोड़ के गए हैं बाहर। अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो आ भी नहीं पाएंगे। आप सोचिए, इस तरह से जॉब कर रहे हो, पैसों के लिए बाहर जाते हैं लोग। जब फैमिली का कुछ इमरजेंसी आ जाता है, फैमिली का कुछ रिक्वायरमेंट आ जाता है, किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होता है, तो ये आ भी नहीं सकते हैं। अगर घर पे किसी का इमरजेंसी आ जाता है ना, तो भी ये घर पे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगा। और अगर छुट्टी मिल भी जाता है ना कोई बेसिस में, तो आने के लिए लगभग 1.5 से 2 दिन लग जाता है वैसे। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाता है। अब कितने दिन तक छुट्टी मिलेगा, ये बहुत सारे एक्चुअली प्रॉब्लम्स वगैरह उनको फेस करना पड़ता है। कोई बंदा अगर 30,000 इस हिसाब से कमाता है महीने का, दिन का 1,000 करके अगर 30,000 कमाता है, साल में कितना दिन का काम करता होगा? 12 महीना मतलब 12 या 3,60,000 कमाना चाहिए। और वो लोग तो घर तो आएंगे ही आएंगे। घर जब आते हैं वो साल में 2 बार आते हैं, 6 महीने में 1 बार आते हैं और 1 से 1.5 महीना करीब वो छुट्टी लेते हैं। अगर 2 बार आ जाते हैं तो भी आपका देखिए 2 महीना छुट्टी अगर लेते हो, एक महीना करके 2 बार आ जाते हो, तो 2 महीना ख़त्म हो जाता है छुट्टी में। मतलब 10 महीना आपको काम करना पड़ता है। और आने जाने का खर्चा, और घर पे जब रहोगे 2 महीना
कोई काम किए बिना, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे थे तब जाके वहाँ पे गए हो, और बिना काम के यहाँ पे जब बैठते हो ना, वहाँ पे भी खर्चा लगता है एक्स्ट्रा, और जब बाहर से आते हो घर के लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो। ये बहुत मोटा मोटी देखा जाए तो महीने में लगभग 18 से 20 हज़ार मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई बंदा अगर एवरेज अगर देखते हैं तो 18 से 20 हज़ार ही इनकम कर पाते हैं। उतना पैसों के लिए अपना घर बार छोड़ के जाके बाहर जब काम करते हैं ना, बहुत दुख की बात होता है। यहाँ पे अगर खेती है उसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे खेती किया जाए, कैसे फसल उपजाए, उसके लिए थोड़ा एटलीस्ट डेवलप होना पड़ेगा, खुद का सोच भी लगाना पड़ेगा, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत सारे एक्चुअली फैसिलिटी वगैरह है, लोन वगैरह है, बहुत से स्कीम वगैरह है। उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ कर भी सकते हो, खेती कर सकते हो, उसके साथ साथ कुछ बिजनेस भी कर सकते हो यहाँ पे। या फिर अगर बिजनेस नहीं भी होता ना, तो यहाँ पे जॉब भी करोगे ना, 15 हज़ार या 12 हज़ार भी तो आपको अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता है ना, तो भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप फैमिली के साथ हो और 12 महीना आप काम भी कर सकते हो, घर के पास हो, कोई इमरजेंसी पड़ने पे आप घर पे भी आ सकते हो, क्योंकि नज़दीक में आपके गांव में, या फिर गांव से जस्ट नज़दीकी शहर में आप जाके काम कर सकते हो। लेकिन अपना जो कस्बा है, अपना जो गांव है, अपना जो शहर है, या फिर अपना जो स्टेट है, उसको छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके काम करते हो, वो बहुत ही बुरी बात है। वैसे मैं उनको जब देखता हूँ तो मैं बोला, खाली उनका जो दिमाग है ना, उनको एटलीस्ट कुछ ट्रेंड करना चाहिए। उनको बंदों को एटलीस्ट कोई सिखाता नहीं है कि इस तरह से हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम के साथ आप अगर कम इनकम कर रहे हो ना, अगर ये सारे के सारे प्रॉब्लम, जैसे कि आप घर भी नहीं आ पाओगे, वहाँ पे आपका भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी या फिर तबीयत ख़राब हो जाता, मतलब सबका तबीयत है, मतलब तबीयत ख़राब होगा ही होगा, साल में वैसे 2-3 बार मिनिमम तो हो ही जाता है। अगर जिस टाइम आपका तबीयत ख़राब है तो वहाँ पे उस टाइम कोई नहीं होगा आपको देखभाल करने के लिए, और घर पे अगर किसी का तबीयत ख़राब आता है तब भी आप नहीं रहोगे। ये जो बिछड़ने वाला जो सीन है ना, बहुत ही बुरी बात है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, वैसे सेम टू सेम ये लोग अपने ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो इनको एक्चुअली कुछ, मतलब इनका जो मेंटेलिटी है कुछ चेंज करना ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर वो लोग इसमें से कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वही गुजारिश है कि आप बाहर जाके काम कर रहे हो, अपने फैमिली को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ कर, घर बार छोड़ के जाके बाहर किसी के अंदर में काम करो। कितना साल तक काम करोगे आप बताओ? आपके पास अभी जोर है, आपके पास अभी मतलब उम्र है जिसकी वजह से आप जाके बाहर काम करो। कितना उम्र तक आपको काम देगा? जिस दिन वो देखेगा नहीं ये मज़दूर मेरा काम का नहीं हो पाएगा, उसका एनर्जी नहीं है, उसका फिर काम करने का स्पीड नहीं है, या फिर उसका तबीयत ख़राब है, या फिर कुछ छोटा मोटा जुकाम हो गया अभी जो कोरोना के टाइम, उस टाइम में भी आपको काम नहीं देंगे। उसके हिसाब से अगर देखेंगे आपको कितना कितना तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। आप अगर आपके गांव के पास, आपके गांव में कुछ बिज़नेस कीजिए, आपके गांव के पास जो भी शहर है वहाँ पे जाके अगर जॉब भी करेंगे या फिर छोटा मोटा बिज़नेस भी करेंगे, 12-15 हज़ार तो आराम से हो जाएगा। अगर 15 हज़ार भी आपको मिल जाता ना तो भी वो सही है, काफ़ी बेटर है, क्योंकि आप घर के पास हो, ज़रूरत पड़ने पर आप घर भी जा सकते हो, आपकी प्रॉब्लम पे आप घर पे भी जा सकते हो, घर पे आपका कोई ना कोई है आपको केयर लेने वाला। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें वो सोच की वजह से है। अभी आप बोल रहे हो कि नहीं यहाँ पे 15 हज़ार, वहाँ पे 30 हज़ार, डबल का, लेकिन वहाँ पे अगर बाकी सारे चीज़ों को आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया, वहाँ पे रहने का आपका खर्चा है, आपका खाने पीने का खर्चा है, आपका जो तबीयत का जो मेडिसिन का जो खर्चा है वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है। वहाँ पे मेडिसिन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह काफ़ी कॉस्टली है इन कंपेयर टू आपका जो शहर है, आपका नज़दीकी शहर है, या फिर आपके गांव में जितना खर्चा लगेगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है। और वहाँ पे चलने का, या फिर आप कहीं पे जाते हो ना, यहाँ पे कहीं रेंट में रहते हो ना, काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है, कभी पानी का तो कभी बिजली का। एक एक रूम में 10-10 बंदे मतलब वो रहते हैं। बहुत सारे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता, या अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाता ना, बाकी 9 बंदे का की लाइफ भी रिस्क में ही है। बहुत से, और बाहर की दुनिया में जाके रहो कि क्या फ़ायदा? अपने घर के साथ नहीं रह पाओगे, अपने मम्मी पापा के या फिर अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रह पाओगे, और बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं है वो पैसों का। तो अपना दिमाग को थोड़ा सा बदलो, अपना जो माइंड सेट है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। आपके शहर में, आपके गांव में देखिए कुछ बिज़नेस हो पाएगा क्या? बहुत सारे बिज़नेस है। आप अगर खाली नज़र चेंज कीजिए, आपका माइंड सेट चेंज कीजिए, बहुत सारे आपको बिज़नेस मिल जाएगा। आप आपके जो गांव में अगर कुछ बिज़नेस नहीं हो पाता ना, नज़दीकी शहर जो है वहाँ पे जाके बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ पे जाके, वरना आप जॉब भी कर सकते हो। तो एटलीस्ट घर के पास ही रहो,
मतलब जैसे बोलते हैं ना, आप बाहर जाके मतलब मांस मछली खाने से अच्छा है आपके घर के पास अगर सब्जी या फिर मतलब रोटी चावल अगर खा जाते हो ना, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप फैमिली के साथ हो। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम है जो कि आप लोग फेस कर रहे हो। उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, आपके माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। और आप अगर कमेंट में लिखेंगे इसके बारे में, आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या सोच है, इसके बारे में अगर कमेंट में लिखेंगे अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके जान पहचान में कोई मज़दूर इस तरह से जॉब करता है, जो कि अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ के स्टेट के बाहर जाके काम करता है, जिस तरह ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करता है उसको शेयर कीजिए, एटलीस्ट उसका भी कुछ चेंज हो पाए, उसका लाइफ में भी कुछ चेंज हो पाए। तो हमारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।